दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे जीत जाते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में टूट जाते हैं। असली फर्क ताकत का नहीं, ताकत को जगाने की क्षमता का होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र 22 साल, पर आंखों में सपनों का समंदर। लेकिन हालात जैसे हमेशा उसकी नाव डुबाने पर तुले हों। अर्जुन बचपन से ही मेहनती था, खेत में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और अपने घर का सारा खर्च खुद उठाता। लेकिन उसकी एक परेशानी थी, मेहनत करने के बाद भी उसे लगता कि जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके रास्ते में खड़ी है। कभी हिम्मत टूट जाती, कभी आत्मविश्वास। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में गौतम बुद्ध आ रहे हैं और सुबह नदी किनारे प्रवचन देंगे। गांव वाले खुश थे, लेकिन अर्जुन के मन में बस एक सवाल था, क्या बुद्ध मुझे बता सकते हैं कि मेरी ये कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही वो नदी किनारे पहुंच गया। हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी लकीर खींच रही थीं। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी, लेकिन अर्जुन का मन अजीब सा शांत और बेचैन दोनों था। कुछ ही देर में बुद्ध आए। साधारण वस्त्र, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे वो बिना देखे ही इंसान के दिल को पढ़ लें। अर्जुन ने मौका पाकर आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन लगता है मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है जो दूसरों में है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुराए। फिर बोले, कल सूर्योदय के समय मुझसे अकेले यहां मिलना और अपने साथ सिर्फ एक पत्थर लेकर आना, जितना बड़ा पत्थर तुम अपने सिर पर उठा सको। अर्जुन हैरान था, पत्थर, ये कैसा आदेश है? लेकिन बुद्ध के शब्दों में कुछ ऐसा था कि उसने बिना सवाल किए मान लिया। उस रात वो सोचता रहा, शायद ये कोई परीक्षा है, लेकिन मेरे अंदर की ताकत जगाने का पत्थर से क्या संबंध हो सकता है? अगली सुबह उसने अपने घर के पास से एक बड़ा और भारी पत्थर उठाया और नदी किनारे पहुंच गया। वहां बुद्ध पहले से खड़े थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज हम एक यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा छोटी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे अब तक अंदाजा नहीं था कि इस पत्थर और उसकी भीतर की शक्ति का क्या रिश्ता है। सुबह का समय था, लेकिन हवा में एक अलग सा भार महसूस हो रहा था। नदी के किनारे हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और दूर से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने पत्थर अपने कंधे पर रखा और बुद्ध के पास पहुंचा। पत्थर इतना भारी था कि उसके कदम धीरे धीरे और सावधानी से पड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, आखिर ये यात्रा कहां ले जाएगी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे। वहां एक खास जगह है जहां तुम्हें एक अनुभव होगा, लेकिन याद रखना, इस पत्थर को पूरे रास्ते अपने साथ रखना है, चाहे कितना भी थक जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। पहले पथरीली जमीन, फिर ऊबड़ खाबड़ ढलान और बीच बीच में कांटे वाले पौधे। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था और धूप की गर्मी पत्थर को और भारी महसूस करा रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने हाफते हुए पूछा, भगवान, क्या मैं थोड़ी देर पत्थर नीचे रख सकता हूं? यह वजन अब सहा नहीं जा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम चाहो तो रख सकते हो, लेकिन सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने ऐसे बोझ हैं जिन्हें तुम सालों से ढो रहे हो, लेकिन उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन ठिठक गया। आप कहना चाहते हैं कि यह पत्थर मेरे बोझ का प्रतीक है? बुद्ध बोले, हां, लेकिन सिर्फ बोझ नहीं, यह तुम्हारी इच्छाओं, डर और आलस्य का भी प्रतीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ताकत बाहर से आती है, लेकिन सच ये है कि जब तक हम अनावश्यक बोझ ढोते रहेंगे, हमारी असली ताकत कभी बाहर नहीं आएगी।
अर्जुन चुप हो गया, लेकिन पत्थर नहीं रखा। शायद वो भीतर से समझ रहा था कि ये यात्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। पहाड़ी की चढ़ाई और पहला सबक। रास्ता अब और कठिन हो गया था। पहाड़ी की ढलान तीखी थी और हर कदम पर पत्थर का वजन अर्जुन के कंधे में दर्द की लहर भेज रहा था। पसीना उसके चेहरे से बहकर जमीन पर गिर रहा था। अचानक उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो बार बार गिर रही थी। अर्जुन ने बुद्ध की तरफ देखा, जैसे अनुमति मांग रहा हो। बुद्ध ने सिर हिलाया, जाओ मदद करो। अर्जुन ने अपना पत्थर नीचे रखा, बूढ़ी औरत का गट्ठर उठाया और उसे पास के गांव के दरवाजे तक छोड़ आया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि बुद्ध उसके पत्थर के पास खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। क्या महसूस हुआ? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन ने कहा, अजीब है। पत्थर रखकर मैं हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन मदद करने के बाद जो अंदर से सुकून मिला वो किसी भी हल्केपन से बड़ा था। बुद्ध बोले, याद रखो, भीतर की ताकत सिर्फ अपने लिए मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि जब हम दूसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं तो वो ताकत दुगनी होकर वापस आती है। अर्जुन को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल पर पड़े हों। उसने सोचा, शायद मैं अब तक अपनी ताकत को गलत मापदंड से माप रहा था। गहरी बातचीत। चढ़ाई के दौरान अर्जुन ने पूछा, भगवान, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तब दूसरों की मदद कैसे करें? बुद्ध ने कहा, कमजोरी एक भ्रम है अर्जुन। यह तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचान नहीं पाते। एक दीपक की लौ छोटी होती है, लेकिन वो अंधेरा मिटा सकती है। तुम्हारी छोटी सी कोशिश किसी के लिए जीवन बदल सकती है। अर्जुन को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल पर पड़े हों। उसने सोचा, शायद मैं अब तक अपनी ताकत को गलत मापदंड से माप रहा था। पहाड़ी के ऊपर का रहस्य। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां से पूरा घाटी का दृश्य दिख रहा था। हरे भरे खेत, चमकती नदी और दूर गांव के घर। हवा ठंडी और ताजा थी और सूरज की किरणें पहाड़ी के चारों ओर सुनहरी चमक फैला रही थी। बुद्ध ने अर्जुन को बैठने का इशारा किया। अर्जुन, अब इस पत्थर को सामने रखो और ध्यान से देखो। अर्जुन ने पत्थर को सामने रखा। बुद्ध बोले, ये पत्थर तुम्हारे जीवन का प्रतीक है, सख्त, भारी और स्थिर, लेकिन अगर इसे सही जगह पर रखा जाए तो ये नींव बन सकता है। उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। तो क्या मेरे भीतर की ताकत इन्हीं मुश्किलों में छुपी है? बुद्ध ने कहा, हाँ, भीतर की शक्ति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं। ये कठिनाई, धैर्य और लगन के मेल से पैदा होती है। आज का दिन बस शुरुआत है। पहला दिन खत्म। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ी से नीचे उतरते समय अर्जुन ने महसूस किया कि पत्थर अब उतना भारी नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसका मन अब पहले जैसा थका हुआ नहीं था। वो समझ चुका था कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि सोच, इरादे और दिल की गहराई में छुपी होती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन बुद्ध उसके सामने एक ऐसी परीक्षा रखेंगे जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। रात लंबी लगी। पहाड़ से लौटकर अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी अर्जुन के भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। आज बुद्ध ने कहा कि ताकत मुश्किलों में छुपी है, लेकिन वो ताकत जागेगी कैसे? यह सवाल बार बार उसके मन में घूम रहा था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्जुन फिर नदी किनारे पहुंच गया। हवा ठंडी थी और पानी की सतह पर धुंध का हल्का सा पर्दा था। कुछ देर बाद बुद्ध आए और उनके साथ कुछ और भिक्षु भी थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, आज तुम्हें अपने भीतर की ताकत का असली अनुभव करना है। अर्जुन ने सिर झुकाया। जो भी कहेंगे मैं करूंगा भगवान। बुद्ध उसे नदी के उथले हिस्से में ले गए। पानी उसके घुटनों तक था। अभी हम धीरे धीरे बीच तक जाएंगे। जब मैं इशारा करूं तो सांस रोकना और पानी में डूब जाना। जब तक मैं संकेत ना दूं तब तक बाहर मत आना। अर्जुन ने हल्का डर महसूस किया। बचपन से वो तैर सकता था,
लेकिन जानबूझकर लंबे समय तक पानी में रुकना यह अलग था। फिर भी उसने हामी भर दी। परीक्षा की शुरुआत। वे धीरे धीरे नदी के बीच की ओर बढ़े। पानी अब छाती तक आ गया था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी में गिरकर ऐसे चमक रही थीं जैसे हजारों छोटे छोटे दीपक तैर रहे हों। बुद्ध ने हल्के से इशारा किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पानी में डूब गया। शुरू में तो सब ठीक था। ठंडा पानी, कानों में हल्की सी गूंज और दिल की धीमी धड़कन। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें जोर से चलने लगी। छाती में दबाव बढ़ने लगा, जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। मन में आवाज आई, बाहर आओ वरना दम घुट जाएगा। लेकिन तभी उसने पानी के ऊपर बुद्ध की छवि याद की, शांत, स्थिर, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा और, उसने खुद से कहा। दबाव बढ़ता गया। दिल की धड़कन तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे सिर फट जाएगा। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने महसूस किया कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, सांस लेने की चाह, असली समझ। अचानक बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊपर खींच लिया। अर्जुन पानी से बाहर आया, हांफते हुए, जैसे अभी अभी जिंदगी में पहली बार सांस ली हो। पानी उसके चेहरे से बहकर नदी में मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। क्या महसूस किया? बुद्ध ने पूछा। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, सिर्फ एक चीज, कि मुझे सांस लेनी है चाहे जो हो जाए। उस समय बाकी सब गायब था, डर, थकान, सोच, सब, बस एक ही चाह। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है भीतर की शक्ति का रहस्य अर्जुन। जब तुम्हारा लक्ष्य सांस जितना जरूरी बन जाए, तब तुम्हारे भीतर की सारी ताकत खुद ब खुद जाग जाएगी। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके भीतर जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने सोचा, तो ये ताकत हमेशा मेरे पास थी, बस मैंने इसे कभी पूरी तरह बुलाया नहीं। बुद्ध की गहरी व्याख्या। बुद्ध ने किनारे पर बैठते हुए कहा, हमारी ताकत कभी बाहर से नहीं आती। ये तब प्रकट होती है जब हम पूरी नियत, पूरी इच्छा और पूरा विश्वास एक दिशा में लगाते हैं। जिस तरह तुम्हें पानी के नीचे सिर्फ सांस चाहिए थी, वैसे ही अगर तुम अपने सपने के लिए एकाग्र हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर से ऊर्जा का ऐसा स्रोत फूटेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस अवस्था में कैसे पहुंच सकते हैं? हर वक्त तो जान पर नहीं खेल सकते। बुद्ध ने हल्के से हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन जान पर खेलना हमेशा मौत के खतरे से नहीं जुड़ा। इसका मतलब है अपने काम के लिए दिल, दिमाग और आत्मा को पूरी तरह समर्पित कर देना। एक और सीख। वापस लौटते समय उन्होंने रास्ते में एक खेत देखा। किसान अपने बैलों के साथ हल चला रहा था, लेकिन मिट्टी में पत्थर फंसा हुआ था। किसान बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर हिल नहीं रहा था। अर्जुन ने जाकर पत्थर को हटाया। किसान ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। बुद्ध ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, देखो, किसान के पास ताकत थी, लेकिन वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तुम्हारे एक धक्के से काम हो गया, क्योंकि तुमने सही जगह और सही तरीके से ताकत लगाई। भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना, यही असली कला है, मन का बदलाव। उस रात अर्जुन देर तक नदी किनारे बैठा रहा। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और लहरें हल्के हल्के हिल रही थीं। उसके भीतर एक नई शांति थी। डर कम हो गया था और आत्मविश्वास गहरा। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपनों को उसी चाह से चाहूं जैसे आज सांस को चाहा था, तो शायद कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं पाएगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बुद्ध के पास अभी एक आखिरी शिक्षा बची थी, ऐसी शिक्षा जो न केवल ताकत जगाती है, बल्कि उसे स्थायी भी बनाती है। वो शिक्षा अर्जुन की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। संध्या का समय था। आसमान पर गहरे नारंगी और सुनहरे रंग घुल रहे थे। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलकर जैसे किसी अनकही कहानी की रेखाएं खींच रही थी।
आश्रम के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी, जिसमें चंदन और धूप की खुशबू घुली हुई थी। अर्जुन पूरे दिन साधना में बैठा रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। कभी मन शांत हो जाता, तो कभी पुराने डर, असफलताएं और दर्द उसके सामने आकर खड़े हो जाते, मानो उसके अंदर का अंधेरा आखिरी बार उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। गुरु की परीक्षा। उसके गुरु, वो वृद्ध संत, दूर से देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया, अर्जुन अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। अब या तो वो भीतर के अंधेरे में डूब जाएगा, या फिर उससे ऊपर उठकर असली प्रकाश को पालेगा। रात को गुरु उसके पास आए और बोले, अर्जुन, आज की रात तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हारे भीतर का सूर्य कभी नहीं डूबेगा। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा। उनमें कोई डर नहीं था, सिर्फ भरोसा। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें इस रात अपने भीतर के सभी डर, गुस्से, मोह और अहंकार से आमना सामना करना होगा। भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस देखना है। जब तुम बिना डरे देख पाओगे, तभी समझोगे कि ये सब तुम्हारे अपने ही बनाए हुए साए हैं। अंधेरा और रोशनी का संग्राम। रात गहराती गई। अर्जुन ने ध्यान की मुद्रा में बैठते ही देखा, जैसे पूरा मन अंधकार से भर गया हो। बीते सालों की सारी नाकामियां, अपमान, टूटे रिश्ते और अधूरी इच्छाएं सब एक एक करके उसके सामने आ गए। पहले तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, मैं ये सब क्यों देख रहा हूं? मैं तो इससे भागना चाहता हूं। लेकिन गुरु की आवाज उसके भीतर गूंजी, भागोगे तो ये तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। देख लो, पहचान लो और जाने दो। अर्जुन ने धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाया। उसने देखा, एक एक करके ये अंधेरे दृश्य धुंधले होने लगे। उनके पीछे से हल्की सी सुनहरी रोशनी झलकने लगी। भीतर का सूर्य। अचानक उसे एहसास हुआ, ये रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी, ये तो उसके भीतर से निकल रही थी। वो रोशनी उसकी सच्ची शक्ति थी, जो हमेशा वहां थी, बस डर और भ्रम के बादलों ने उसे ढक रखा था। जैसे जैसे वो रोशनी फैलती गई, उसका दिल हल्का होता गया। मन के बोझ गिरने लगे, सांसें गहरी होने लगी और एक अजीब सी शांति पूरे शरीर में भरने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक सूर्य उग रहा हो, जो कभी डूबेगा नहीं, जो हमेशा रास्ता दिखाएगा, चाहे बाहर कैसी भी अंधेरी रात क्यों ना हो। गुरु का अंतिम संदेश। सुबह की पहली किरणों के साथ अर्जुन ने आंखें खोली। गुरु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। याद रखना, बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। सच्ची ताकत वही है जो बिना किसी हथियार के, बिना किसी दुश्मन को हराए अपने मन को जीत ले। अर्जुन ने प्रणाम किया। अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत और चमक थी जो सिर्फ किसी ने अपने भीतर का सत्य पा लेने के बाद ही आती है। जीवन का नया अध्याय। अर्जुन अब गांव लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके चाल में आत्मविश्वास था, नजरों में करुणा और दिल में अडिग शांति। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे और वो बिना किसी बड़े उपदेश के सिर्फ कुछ शब्दों और अपने आचरण से उनका मार्गदर्शन करने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लालच कम हो गया और सब में एक अपनापन आने लगा। अंतिम सीख। अर्जुन की यात्रा हमें यही सिखाती है, दुनिया में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। जब तक हम अपने डर, गुस्से और अहंकार के गुलाम हैं, तब तक हम बाहर की कोई भी जीत सच्चे मायने में महसूस नहीं कर सकते। भीतर का सूर्य जलाने के लिए किसी मंदिर, किताब या चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमानदारी से अपने मन को देखने और स्वीकारने की हिम्मत चाहिए। और जब वो सूर्य एक बार जल उठा,
तो फिर कोई अंधेरा, कोई तूफान और कोई हार हमें छू भी नहीं सकती।